तो देखो बच्चों क्या है बेटे, 13 लेक्चर में क्या करा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं 3.5 का तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला। तो देखो बेटे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है फॉर विच फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट, क्या है डिस्टिंक्ट, क्या है बेटे रूट्स। तो वो क्या कह रहा है, जो हमारे लिए वहाँ पे बेटे कंडीशन दे दी है कि जैसे कल नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, पिछले लास्ट क्वेश्चन कराया था लास्ट लेक्चर में हमने 2 वाला, तो उसमें कंडीशन दे रखी थी कि रूट्स कैसे थे हमारे, रियल एंड इक्वल। तो यहाँ पे कैसे दे दिए बेटे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है नहीं है, कैसे दे दिए यहाँ पे, रियल एंड डिस्टिंक्ट है। तो हमारा क्या बेटे, के की वैल्यू हमें निकालनी है, फाइंड करनी है। तो देखो बेटे पहले तो हम इसे नोट कर लेते हैं कि x² + 2x + 1 = 0, यही है ना बेटे, क्लियर है। और क्या करना है बेटे, हमें के की वैल्यू निकालनी है, जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन कराया था बिल्कुल सेम वैसा ही करेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, पहले कंपेयर कर लेते हैं इसे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax² + bx + c = 0। तो बेटे क्या हो जाएगा, a क्या है बेटे, x² का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट कितना है k, b क्या है बेटे, x का कोएफिशिएंट कितना है 2, c क्या है बेटे कांस्टेंट, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 1। क्लियर है बेटे, आ गई तीनों की तीनों एबीसी निकालनी। उसके बाद में जो हमारे लिए बेटे क्वेश्चन में दे रखा है उसे लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दे रखा है कि नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है बेटे, अर्थात जब बेटे हमारे रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं तो क्या होता है, कंडीशन जब होती है बेटे कि b² - 4ac > 0। क्लियर है, इतना तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि नेचर ऑफ रूट्स में b² - 4ac अगर > 0 है तभी हमारे क्या है, नेचर ऑफ रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, या कहते हैं डिफरेंट होते हैं, यही होती है बेटे। ठीक है, तो बेटे ये अप्लाई हो जाएगी क्योंकि हमारा नेचर कैसा दे रखा है, रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा है। तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac > 0। क्लियर है, हो जाएगा। तो बेटे इसमें वैल्यू पुट कर दो, जैसा कि बेटे लास्ट क्वेश्चन भी कराया था, वहाँ पर रियल एंड इक्वल था तो हम क्या कर देते, इक्वल 0 के इक्वल कर देते b² - 4ac को। ठीक है, तो देखो बेटे इसमें क्या करना है, b कितना है बेटे 2 का स्क्वायर -4, a कितना है बेटे हमारा यहाँ पे k, c कितना है यहाँ पे हमारा बेटे 1 > 0। ग्रेटर देन का ही साइन चलेगा बेटे। लास्ट क्वेश्चन सेकंड में इक्वल का चला था क्योंकि वहाँ पे क्या था, रियल एंड इक्वल थे हमारे नेचर। ठीक है, तो देखो बेटे आगे 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 4 -4 का मल्टीप्लाई 1 से किया था 4 का k से किया था बेटे, क्या हो गया 4k > 0। तो देखो बेटे 4 माइनस वाले टर्म्स को बेटे दूसरी तरफ में लेके जाते हैं, बस यही याद रखना है यहाँ पे कि हमारा जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो माइनस वाले साइन को लेके जाते हैं, माइनस वाले डिजिट्स को दूसरी साइड में लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मन मर्जी से 4 को लेके पहुंच जाए। क्लियर है, तो कैसे लेके जाएंगे, माइनस वाले डिजिट्स को लेके जाएंगे। तो ग्रेटर देन का साइन यही रहेगा, -4 को दूसरी तरफ लेके जाए बेटे प्लस का 4k। क्लियर है, तो यहाँ मैं इसे लिख सकता हूँ बेटे 4k > 4। क्लियर है, क्योंकि बेटे इसका मुंह की तरफ हट रहा है, 4 की तरफ है, तो मैंने क्या किया 4k को पहले लिख दिया, तो इसका मुंह भी की तरफ हट दिया, 4 की तरफ कर दिया। क्लियर है, दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, k की वैल्यू निकालनी है तो <4/4, तो क्या हो जाएगा k < 1। क्लियर है, तो k की जो वैल्यू वो क्या है बेटे 1 से हमेशा कैसी आएंगी, छोटी आएंगी, लेस देन आएंगी। ठीक है, दिक्कत है कि नहीं है। तो देखो बेटे जो हमारे लिए कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग रियल एंड डिस्टिंक्ट दे रखा, तो क्या होता है b² - 4ac > 0 होता है। तो हमने बेटे वही वाला ही अप्लाई कर दी, b वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा क्या बन गया 4 - 4k > 0। तो हमेशा इधर की साइड में दूसरी साइड में अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो बेटे हमेशा याद रखना कि नेगेटिव वाले नंबर्स को, नेगेटिव वाली डिजिट्स को हम क्या करते हैं, दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं। तो बेटे यहाँ पे ये 4 तो हमारी प्लस की थी, क्या -4k, ये वाला k वाला जो टर्म्स है वो हमारा माइनस का था, तो इसे हमने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो किस में पहुंच गया, पॉजिटिव में, प्लस का 4k। क्लियर, फिर उसके बाद मैंने उल्टा करके लिख दिया कि 4 को पहले लिख दिया, 4 को बाद में लिख दिया, लेकिन मुंह उधर ही फटेगा जैसे पहले था, 4 की तरफ हट रहा है इसका बेटे इस साइन का ग्रेटर देन का, तो इधर भी हमने 4 की तरफ कर दिया। 4 को 4 के नीचे ले गए तो क्या हो गया 4 < 1। तो क्या है, k की जो बेटे हमारी वैल्यू होंगी वो क्या होंगी बेटे 1 से हमेशा छोटी आएंगी। सो लिख सकते हैं बेटे वैल्यू ऑफ k आर
आर हैं क्या बेटे लेस देन 1। कैसी है बेटे के की वैल्यू क्या है हमारी लेस देन रहेंगी 1 से छोटी रहेंगी। ठीक है नहीं है किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे सेकंड किया था वो सेम वैसा ही है वहाँ पे कंडीशन इक्वल की थी तो इक्वल वाला कर दिया था डिस्टिंक्ट किया तो बेटे वो वाली अप्लाई कर दी है सेम वही है पैटर्न। ठीक है तो बेटे नोट करो इससे पहले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे इसी का थर्ड का सेकंड क्वेश्चन है। तो बेटे क्या करना है इसमें देखो सेकंड क्वेश्चन है इसका बेटे क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इक्वल 0। तो बेटे वही वाली कंडीशन है क्या कि क्या दे रखा है हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है तो इसी को अप्लाई करके हमें के की वैल्यू निकालनी है जैसा अभी निकाला है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं बेटे ABC कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटे क्या हो जाएगा a क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है। b क्या है बेटे x का कोएफिशिएंट तो x का कोएफिशिएंट क्या है बेटे 6 और c क्या है कांस्टेंट तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है बेटे 1। क्लियर है यहाँ तक। तो क्या करना है बेटे जो कंडीशन दे रखी है उसे अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है क्या है बेटे रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो इसलिए क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। क्लियर है क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है। तो बेटे वैल्यू पुट करो बी स्क्वायर बी कितना है बेटे 6 तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है बेटे हमारा के सी कितना है बेटे हमारा 1 इज ग्रेटर देन 0। 6 का स्क्वायर कितना हो गया बेटे 36 फिर क्या है बेटे माइनस 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 का के से किया था बेटे 4k इज ग्रेटर देन 0। वही वाली बात है बेटे हमेशा जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है तो नेगेटिव वाले टर्म्स को दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं ना कि पॉजिटिव वाला। नेगेटिव वाला कौन सा ये तो इसीलिए जाएंगे तो 36 तो ये रहेगा बेटे ग्रेटर देन और माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। तो इसमें बेटे मैं यूँ लिख सकता हूँ 4k मुँह की तरह है बेटे इसका 36 की तरफ हट रहा है तो 36 की तरफ हमने क्या कर दिया मुँह कर दिया। फिर k की वैल्यू निकालें तो k को सिंगल कर लो तो क्या हो जाएगा 36/4 और k इज लेस देन 9। क्या आ गया बेटे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पे लेस देन 9 अर्थात जो k की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी बेटे हमारी 9 से छोटी आएंगी। क्लियर है दिक्कत तो नहीं है बिल्कुल सेम उसी की तरह कर रहे हैं। ठीक है आ रहा है समझ में तो बेटे इसे नोट करो फिर। तो देखो बच्चों इसका थर्ड का सेकंड वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड वाला बेटे इसका लास्ट भी कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन भी है थर्ड क्वेश्चन का। तो देखो बेटे इसमें भी क्या करना है हमें के की वैल्यू निकालनी है जब हमारे नेचर रूट्स क्या हो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। तो देखो बेटे हम करते हैं आगे क्या है थर्ड वाला है एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 9 इक्वल 0। क्लियर फिर बेटे क्या है हमारा इसमें क्या निकालना है बेटे यहाँ से हमें ABC निकालनी है। तो निकालेंगे बेटे कंपेयर करके कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो बेटे a निकालते हैं a क्या हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है बेटे हमारा 1। b क्या है x का कोफिशिएंट तो x का कोफिशिएंट कितना है बेटे -k और c क्या है बेटे हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कितना है 9। क्लियर है उसके बाद में जो बेटे हमारे लिए कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में उसे अप्लाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे लिए कि नेचर ऑफ रूट्स आर कैसा है बेटे रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्लियर है और ये बेटे कब होता है जब होता है बेटे जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो। क्लियर है नहीं है ठीक है। तो बेटे वैल्यू पुट करो v क्या हमारा माइनस का k तो इसका है स्क्वायर -4 a कितना है बेटे हमारा 1 और c कितना है बेटे हमारा 9 इज ग्रेटर देन 0। तो क्या हो जाएगा बेटे -k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर और 4 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 4 का 9 से किया तो बेटे कितना हो गया 36। ठीक है तो इसे में बेटे ये लिख सकता हूँ k स्क्वायर माइनस 6 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 कर सकता हूँ नहीं कर सकता।
तो बेटे अब यहाँ पे क्या बनना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बनना है बेटे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है बेटे, यही होता है। ठीक है, तो खोलो बेटे, इसमें क्या करेंगे, ए माइनस बी भी क्या हो जाएगा, के माइनस 6, फिर बेटे ए प्लस बी क्या हो जाएगा, के प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है बेटे, तो अब क्या करेंगे, इफ यदि अब एक को ले लेते हैं बेटे इसमें से, तो क्या हो जाएगा, के माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। और दूसरा क्या कर लेंगे बेटे, दोनों को क्या कर लेंगे, 0 के इक्वल 0 से ग्रेटर देन करेंगे, एक वाला कर ले, दूसरे वाले पार्ट को कर लेंगे के प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है, तो देखो बेटे अब हमने कह रखा है कि माइनस वाले टर्म्स को लेकर के जाते हैं हमेशा, दूसरी साइड में यही कहते आ रहे हैं, तो इसमें से माइनस वाले को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, के इज ग्रेटर देन 6। क्लियर, अब बेटे इसमें से कोई नेगेटिव वाला टर्म है नहीं है, तो क्या बेटे दोनों प्लस वाले हैं, तो इनमें से एक को ले जाओ, किसी को तो हम क्या करते हैं 6 वाले को ले जाते हैं, तो क्या करेंगे बेटे 6 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटे, माइनस का, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमेशा याद रखो बेटे, जब कभी भी हम पॉजिटिव डेट्स को दूसरी साइड में हम ट्रांसफर करते हैं, जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हो, तो क्या, जब ग्रेटर देन और लेस देन का साइन हो और पॉजिटिव वाली डेट्स को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर दें, तो बेटे वो साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटे, लेस देन, क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम माइनस वाली को लेकर गए तो जब बेटे कोई साइन ये चेंज नहीं होता जब माइनस वाली को लेके जाते हैं, लेकिन जब पॉजिटिव डेट्स को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन किसमें बोलते हैं, लेस देन में। क्लियर है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे हम क्या, सो वैल्यू ऑफ के कितनी हो गई बेटे, वैल्यू ऑफ के क्या हो जाएगी, के की वैल्यू हो जाएगी बेटे क्या, -6, और ये हो जाएगा बेटे के इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, क्लियर है, नहीं है, आ रहा है समझ में, आ गई वैल्यू। ठीक है, हमेशा याद रखो बेटे, इसलिए मैं कह रहा था कि माइनस वाली डेट्स को दूसरी साइड में लेके जाते हैं, क्यों, क्योंकि बेटे माइनस वाली को लेके जाते हैं तो ये साइन चेंज नहीं होता है, लेकिन जब पॉजिटिव डेट्स को दूसरी साइड में लेके जाते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, तो बेटे नोट करो इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे फिर नोट करो इसे। तो देखो बच्चों, इसका बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बेटे, 4 वाला है। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें भी हमें के की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कब कि सो डैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल 0 हैज नो रियल रूट्स। जब हमारे नेचर ऑफ रूट्स क्या बेटे, इज नॉट रियल हो, रियल ना हो, तो उस कंडीशन में हमें के की वैल्यू निकालनी है। तो देखो बेटे क्या करते हैं, क्या बेटे इक्वेशन दे रखी है हमारे लिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस 16 इक्वल 0, यही दे रखी है बेटे। तो हमने बेटे सेकंड वाला क्वेश्चन भी किया है, थर्ड वाला भी किया है, तो बेटे उसी पैटर्न पे ये होगा। ठीक है, तो देखो बेटे पहले क्या निकाल लेते हैं, ABC निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे बेटे, कंपेयर करेंगे, कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो बेटे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये तो कितना है बेटे, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। b क्या है बेटे, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कितना है बेटे 5k। c क्या है बेटे, यहाँ पे कांस्टेंट, तो c आ जाएगा बेटे कांस्टेंट 6। क्लियर है, अब क्या करना है बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन दे रखी है उसे करेंगे क्या, कि नेचर ऑफ रूट्स इज नॉट रियल। जब बेटे रियल नहीं होते हैं, कब, जब रियल नहीं होते हैं जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। क्या, कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो, लेस देन 0, जब भी तो हमारा बेटे रियल नहीं होता है। क्लियर है, जिस तरह से बेटे हमने सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में जो कंडीशन अप्लाई की थी वैसे ही इसमें अप्लाई करनी है अकॉर्डिंग टू जो कंडीशन दे रखी है। अप्लाई कर दी बेटे इसमें, तो क्या करें, पुट करना है बी स्क्वायर कितना है बेटे, बी कितना 5k, और इसका कर देंगे बेटे स्क्वायर माइनस 4 का 4, ए कितना दे रखा है बेटे 1, और 6 सी कितना दे रखा है बेटे 16 इज लेस देन 0। इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, के का करेंगे तो के स्क्वायर, माइनस 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, 4 का 16 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटे 64। क्लियर है बेटे, ठीक है, समझ में आया नहीं आया यहाँ तक। तो देखो बेटे इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 5k का स्क्वायर जैसा था, और इसे लिख सकता हूँ -8 का स्क्वायर इज लेस देन 0। तो क्या हो गया बेटे यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़ना है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या लिख सकता हूँ ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसमें खोल देंगे बेटे, तो देखो बेटे खोलो, ए माइनस बी, ए क्या है बेटे 5k है, माइनस बी, बी कितना है बेटे 8, दूसरा है बेटे ए प्लस बी, ए कितना है बेटे 5k प्लस बी कितना है बेटे 8 इज लेस देन 0। तो दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। तो बेटे पहले से लिख सकता हूँ 5k माइनस 8 लेस देन 0, और फिर लिख सकता हूँ 5k प्लस 8 लेस देन 0। क्लियर है। तो बेटे ये डेट्स तो माइनस की है 8, तो इसे ले जाएंगे तो साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 5 लेस देन 8। क्लियर है। जब हम माइनस वाली डेट्स को लेके जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। और बेटे k इज लेस देन 8, 5 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटे 8/5। एक आ गई k की वैल्यू, दूसरी क्या है बेटे 5k, क्या है बेटे 5k। अब बेटे मैं पॉजिटिव वाली डिस्क को दूसरी साइड में लेके जा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इज ग्रेटर देन -8। और 5 को लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा ग्रेटर देन -8/5। बेटे ये आ गई इसकी दोनों वैल्यू। क्लियर है। क्या आ गई कि हमारी -8/5 से तो बड़ी रहेगी k की वैल्यू, और कितनी रहेगी बेटे, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ k की वैल्यू क्या रहेगी 8/5 से सब छोटी रहेंगी, और बेटे क्या -8/5 से बड़ी रहेगी। तो ये हो गई बेटे इसकी वैल्यू। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे। 2, 3, 4 ये बेटे एक ही जैसे क्वेश्चन है, ओनली जो कंडीशन दे रखी है उसी को अप्लाई कर देते हैं, उसी से हम वहाँ से हम क्या करते हैं k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, आ रहा है समझ में, तो नोट करो बेटे, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फिर। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 वाला बेटे, 3.5 का ये बेटे हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखो क्या कह रहा है, ए फॉर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे दी हमारे लिए, आर रियल एंड इक्वल। तो क्या है बेटे हमें प्रूफ करना है कि 2b इक्वल है a प्लस सी के। क्लियर है। कब करनी है बेटे, कि हमें जब रियल एंड इक्वल दे रखे हैं हमारे लिए, ठीक है, और क्या करना है बेटे हमें कि ये इसमें से निकाल के बताना है कि हमें 2b हमारी इक्वल आएगी a प्लस सी के इक्वल आएगी। तो देखो बच्चों इसे नेक्स्ट करें बेटे, पहले से इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या दे रखा है 5 वाले में, b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल 0, ये दे रखा है बेटे। ठीक है। तो हमारे लिए इक्वेशन दे रखी है, और क्या है हमारी कंडीशन कि इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या है, रियल एंड इक्वल हैं। तो इसे अप्लाई करने से पहले बेटे हमारे पास क्या होनी चाहिए, एबीसी होनी चाहिए। तो एबीसी निकाल लेते हैं पहले इसकी। कंपेयर गिवन इक्वेशन विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। तो ए क्या बेटे एक्स उसका कोफिशिएंट, एक्स उसका कोफिशिएंट क्या है बेटे बी माइनस सी, और बेटे बी क्या है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट कितना है बेटे सी माइनस ए, और सी क्या है बेटे कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए ए माइनस बी। ठीक है। और जो हमारे लिए बेटे कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेचर ऑफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या है बेटे रियल एंड इक्वल है। तो बेटे रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल किसके हो 0 के इक्वल होता है। जब तो बेटे हमारी ये कंडीशन लगती है। क्लियर है। रियल एंड इक्वल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो 0 के इक्वल हो। तो बेटे इसमें अप्लाई करते हैं इनको। बी स्क्वायर बी कितना दे रखा है बेटे ये रहा, तो सी माइनस ए, इसका क्या कर दें बेटे स्क्वायर माइनस 4a कितना दे रखा है बेटे ये रहा बी माइनस सी, फिर है बेटे सी कितना दे रखा है बेटे हमारे लिए a माइनस बी इक्वल 0। क्लियर है। तो देखो बेटे यहाँ पे क्या बनना है, हमारी ये कंडीशन बननी है यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटे क्या कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, यही होता है ना। तो देखो बेटे करो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है बेटे यहाँ पे सी है तो क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर प्लस क्या है बेटे वाई स्क्वायर, वाई कितना है बेटे ए, तो ए का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2ab तो क्या आ जाएगा 2ac आ गया। ठीक है। माइनस 4 अब करेंगे बेटे अंदर, b का किया a से तो क्या हो गया ab
बी का किया माइनस बी से क्या हो गया बेटे बी स्क्वायर, माइनस सी का किया ए से तो क्या हो गया माइनस का ए सी, माइनस सी का क्या रहेंगे माइनस बी तो प्लस का बी सी और इक्वल 0। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 का मल्टीप्लाई ए बी सी करेंगे तो माइनस 4ab माइनस 4 का माइनस बी स्क्वायर से करेंगे तो प्लस का 4b स्क्वायर माइनस 4 का इससे करेंगे तो बेटे प्लस का 4ac माइनस 4 का बेटे इससे करेंगे तो माइनस का 4bc इक्वल 0। क्लियर है? तो देखो बेटे अब माइनस का 2ac प्लस का 4ac तो कितना बच जाएगा बेटे प्लस का 2ac बच जाएगा। तो करेंगे बेटे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का 2ac है ये प्लस का 4ac है तो बेटे कितना बच गया प्लस का बच गया 4ac। फिर बेटे इधर क्या है इधर इस वाले स्टेप को बेटे पहले लिख देता हूँ मैं इस वाले स्टेप को, तो 4b स्क्वायर इन दोनों में से बेटे क्या है बेटे माइनस का 4ab माइनस का 4bc इक्वल 0। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटे इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल क्या होता है बेटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यही होता है ना बेटे फॉर्मूला हमारा। तो देखो बेटे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy तो क्या बन जाएगा बेटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो देखो बेटे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक बन गया बेटे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्लियर है? क्या बन गया बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो क्या बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बेटे बन गया नहीं बन गया, समझ में आ रहा है? ठीक है अब देखो आगे प्लस तो प्लस 4b स्क्वायर को बेटे मैं 2b स्क्वायर लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ठीक है। तो इन दोनों में से बेटे क्या है -4 कॉमन ले लूँ, -4 और बेटे b -4b कॉमन ले लिया तो बेटे इधर क्या बच गया a और इधर क्या बच गया बेटे मेरा प्लस का c। क्लियर है? तो बेटे ये कॉमन कहाँ से लिया इन दोनों स्टेपों में से लिया, माइनस का 4b तो बच गया a माइनस का 4b ले लिया तो इधर बच गया c। ठीक है समझ में आया नहीं आया? तो देखो बेटे अब एक और स्टेप लिख लेते हैं बेटे। तो देखो बेटे क्या है a प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर तो बेटे माइनस तो माइनस बेटे 4b को मैं क्या ले सकता हूँ 2 इंटू 2b और a प्लस सी। तो बेटे मैंने 4 को ब्रेक करके लिख दिया है 2 इंटू 2 में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है नहीं है? तो देखो बेटे इधर देखते हैं अब आगे। तो बेटे क्या है देखो इधर ये मैं a प्लस सी को मान लेता हूँ पूरा a तो क्या हो गया बेटे a स्क्वायर और 2b को मान लेता हूँ पूरी b तो क्या हो गया बेटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab क्या बनना है बेटे प्लस 2ab। जब बेटे मेरा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो क्या बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता नहीं बन जाता है? दोबारा देखेंगे बेटे a प्लस सी को मानता हूँ पूरा a तो ये हो गई बेटे a स्क्वायर, 2b को मानना हूँ b तो b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab तो क्या बन जाएगा बेटे a माइनस b का होल स्क्वायर। तो बेटे a क्या है यहाँ पे बेटे a प्लस सी a है, a आ गई बेटे a प्लस सी, फिर है बेटे माइनस तो माइनस b क्या है बेटे यहाँ पे 2b b का काम कर रहे थे बेटे 2b का होल स्क्वायर और इक्वल में क्या हो गया बेटे हमारा, सॉरी बेटे ये तो चला ही नहीं हमने, इक्वल 0 और बेटे इक्वल 0। ठीक है और बेटे ये क्या हो गया पूरा का पूरा जो हमारा स्टेप था ये वाला कौन सा ये वाला स्टेप है हमारा पूरा का पूरा क्या बन गया बेटे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या है बेटे यहाँ पे ये पूरी a है ये हमारा b है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a प्लस बी a का काम कर रहा है माइनस 2b b का काम कर रहा है तो क्या हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है इक्वल में क्या बेटे हमारा 0 क्या दे रखा है बेटे इक्वल में हमारा 0 दे रखा है। तो देखो बेटे स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर को दूसरी तरफ ले गया तो अंडर रूट में पहुंच जाएगा, 0 का अंडर रूट बेटे 0 होता है। फिर बेटे 2b को ले जा रहा हूँ तो a प्लस सी 2b को ले गया तो कितना हो गया बेटे प्लस में पहुंच गया, या मैं इसे लिख सकता हूँ 2b इक्वल a प्लस सी। क्या लिख सकता हूँ इसे बेटे 2b इक्वल a प्लस सी। और बेटे यही मुझे क्या करना था हेंस प्रूफ करना था ये वाला पार्ट कि 2b इक्वल होता है a प्लस सी के, ये वाला प्रूफ करना था। क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है बेटे? ओनली वही है कि जो हमारे लिए कंडीशन दे रखी है कि नेचर ऑफ रूट्स रियल एंड इक्वल है तो बेटे वही वाली कंडीशन लगा देते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल है हमारा 0 के। ठीक है समझ में आ रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे?
ठीक है। और फिर भी बेटे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है बेटे। इसी के साथ में बेटे आपका चैप्टर क्लोज होता है, कंप्लीट होता है, क्योंकि बेटे आपके चैप्टर में से 3.6 हटा दी है, ठीक है। 3.6 आपको करनी नहीं है, इसलिए हमें 3.5 तक ही करने थे बेटे, जो कि हमारी कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो बेटे धन्यवाद।